Hello, everybody. So, again, I'm here with a very, I find it very interesting. बहुत ही अच्छा टॉपिक है मुझे लगता है जो आई थिंक आप सभी को हेल्प करेगा टू गेट आउट ऑफ दैट लूप, जिस लूप में हम लोग यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल फंसे रहते हैं. दैट लूप वेयर वी decide to do a certain task, but whenever we try to start it, we get engaged into something else. Like हम कुछ और करने लग जाते हैं, जैसे कि कभी हम कुछ मूवी देखने लग गए, कभी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, अदरवाइज some other things, like where our task is not being done but we are getting engaged into other things. So then we end up wasting a lot of our time. And then even if you still have that time left to do your task, and then what will happen is that guilt feeling will come, that I wasted this much time, I'm that and all, and you will just end up doing nothing. मतलब आपका कुछ भी काम नहीं होगा, आपने ये सब तो किया ही किया, वो टाइम तो लॉस्ट हुआ ही हुआ, ये वाला टाइम लॉस्ट हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट जो गिल्ट में आपने टाइम खराब किया वो अलग हुआ. और फिर इवन इफ आप अपने टास्क पे पहुंच भी जाएंगे तो भी आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ चलती रहेगी कि आई डिड नॉट डू माई टास्क प्रॉपरली, I could have done that, I could not have gone through all this. काश मैं ये सब चीज़ें अगर नहीं करती और करता तो I would have completed my task. तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी, एंड देन वो टास्क जितना भी थोड़ा बहुत जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो वो भी इफेक्टिवली नहीं होगा. सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम. ओके, सो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले दैट हाउ वी एंड अप डूइंग दिस. एंड सबसे पहले हमें रीज़न समझने चाहिए दैट वाई वी आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन. बिफोर ट्रीटिंग द प्रॉब्लम यू मस्ट नो द प्रॉब्लम, राइट? सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सो सी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दिस डोपामीन. आई मीन दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली. द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन दैट वी कांट कंट्रोल it, we can't decide that which kind of dopamine is good for us and which is not. So that is the basic problem I feel. So first of all you must know what is dopamine. Okay, what it is. just a sec. So उससे पहले हमें जानना चाहिए कि ये क्या नहीं है. तो जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि डोपामीन इज़ जस्ट अ प्लेजर केमिकल काइंड ऑफ थिंग. हम इसे एसोसिएट करते हैं किस चीज़ से, कि एक प्लेजर केमिकल है, राइट? इसी से एसोसिएट करते हैं मोस्टली आप लोग, जितना मुझे पता है. ठीक है, तो ये हम जनरली मानते हैं ऐसा, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट द ट्रुथ. डोपामीन इज़ नॉट जस्ट दिस. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं कि अगर हम कोई एक्ट करते हैं, एनी एक्ट इट कैन बी, और वो एक्ट करने से फिर हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर फील होता है, एंड दैट उसकी वजह से वो जो प्लेजर है दैट इज़ उसकी वजह से व्हेन वी आर फीलिंग दैट, तो वो डोपामीन रिलीज़ हो रहा है ना. तो वो फीलिंग, वो जो केमिकल रिलीज एंड ऑल हो रहा है, वो यूजुअली हमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दे रहा है, ऐसा हम मानते हैं. तो उसकी वजह से हम वो टास्क कॉन्टीन्यूसली अगेन अगेन करते हैं. बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो फुलफिलमेंट तो कहीं पे है ही नहीं, बिकॉज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड किया. मान लो आपने एक टास्क किया, टास्क ए, राइट? टास्क ए आपने किया, बट आपको फॉर दैट पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आपको खुशी मिली, राइट? बट जैसा कि मैंने अभी समझाया था, आपने वो टास्क किया, उस टाइम पे आपको अच्छा लग रहा था, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, कुछ भी अच्छा नहीं था, राइट? तो फुलफिलमेंट तो है ही नहीं. यू अगेन लेटर ऑन फील व्हाट, लैक ऑफ दैट फुलफिलमेंट. यू अगेन फील वेरी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड. So this is definitely not something like that. So we will explore that what it is. So let's just remove this. So we will now focus on what it is. Okay. तो बेसिकली अगर हम बहुत ही लेमन टर्म्स में समझें तो ये एक तरीके का क्या है, इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर है विच डज वॉट, ये हमें हेल्प करता है टू सी थ्रू द टास्क, एज इन it makes us anticipate the rewards through that particular task which we will get.
मतलब जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसके थ्रू हमें जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनको ये हमें एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है, वो रिवॉर्ड्स ओरिएंटेड। ओके, सो रिवॉर्ड्स में भी रिवॉर्ड्स इन द सेंस व्हाट, अगर हम एग्जांपल लें दैट यू टेंड टू वॉच एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो। ओके, बेसिकली आप जा ही क्यों रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या रिवॉर्ड्स देखते हो, वहाँ पे आप देखते हो कि हाँ यस्टरडे आई पोस्टेड अ फोटोग्राफ में भी, सो रिवॉर्ड्स क्या होंगे, लाइक्स कितने मिले हैं, कमेंट्स कितने आए हैं, हु सेड व्हाट, किसने क्या अच्छा कहा, राइट, यही सब चीज़ें। तो बेसिकली ये हम रिवॉर्ड्स के फॉर्म में देखते हैं। दैट्स व्हाई वी टेंड टू विजिट सोशल मीडिया अगेन एंड अगेन, विजिट कॉन्स्टेंटली एंड वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट, दिस इज़ द बेसिक रीज़न। तो अगर आप ये हटा दो, ये सब चीज़ें अगर वहाँ पे मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, आपकी फ़ोटो तो आप डाल सकते हो लेकिन देयर इज़ नो अदर्स दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल देयर, सो विल दैट बी यूज़फुल। आप फ़ोटो डालोगे भी नहीं शायद, बिकॉज डाल भी दोगे तो हाँ ठीक है शायद डाल सकते हैं, लेकिन दे विल बी नॉट दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा होगा। तो जब ये नहीं मिल रहा होता है ना इंस्टेंटली, तो आप जनरली अवॉइड करते हो जाना। आपका माइंड ऑलरेडी कहेगा कि ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, डालो नहीं डालो। सो यही द रूट कॉज है जो हमें वहाँ बार बार लेके जा रहा है, एज इन दीज आर द रिवॉर्ड्स। तो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर, एज वी सेड कि डोपामिन इज व्हाट, इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर, इट विल focus on these kind of things, it will again and again focus on these things and will take us to that platform again and again. So ये लूप बन जाता है, आपको ये रिवॉर्ड सीखते हैं, आप उस पर विजिट करते हो, आप फिर से थोड़ी देर बाद यही चीज़ें उसे फिर से देखना चाहोगे, एनीथिंग, इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनीथिंग, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड, बेसिकली यही है, आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर लो, आप क्या चीज़ें इस तरीके की किसी और एक्ट में भी हो सकता है, इट मे नॉट बी जस्ट सोशल मीडिया, इट कैन बी एनीथिंग। वेदर आप मूवी देख रहे हो तो उसमें रिवॉर्ड्स कुछ अलग हो जाएंगे, यू वांट टू फील दोज इमोशंस, यू वांट टू जस्ट कीप योर सेल्फ एंगेज्ड एंड फील हैप्पी, अवॉइड सर्टेन थिंग्स। तो उस सब चीज़ों की वजह से हम यहाँ पे विजिट वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं विच आर मेकिंग अस फील बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड दैट इज़ जनरली वेरी इंस्टेंट थिंग, इंस्टेंटली ही ये जो इंस्टेंट वर्ड है ना, ये इज़ बेसिकली द रूट कॉज है। तो ये हमें नहीं करना है। वी शुड बी वेरी कॉन्शियस इन थिंकिंग कि we should just always ask before doing any task that will it serve any purpose. First thing, will it serve any purpose? And second thing what you should ask is, second question आपको पूछना है कि क्या ये जो एक्ट मैं करने वाला हूँ will that, उसकी वजह से क्या लेटर ऑन मुझे गिल्ट हो सकता है? Is there even 1% chance कि मुझे गिल्ट हो सकता है? So even if there is 1% chance कि वो गिल्ट होगा, don't go for it. Just ask the questions, write them कि yes it will lead to this, yes it will lead to this, no it will not lead to, it will not be serving any purpose. if इसका आंसर no है और इसका आंसर yes है, never go for that task, just never go for that task, and make it your habit to ask these two questions to yourself to avoid doing that task. प्रॉब्लम क्या है ना, हम कॉन्टीन्यूसली वो टास्क करते जाते हैं, तो ये कॉन्टीन्यूटी ही प्रॉब्लम है, इसी कॉन्टीन्यूटी को तोड़ना है हमें। जस्ट अ सेक। और कॉन्टीन्यूसली वो टास्क करने की वजह से क्या होता है, वो एक हैबिट में बहुत चेंज हो जाता है, और फिर जब वो हैबिट बन गई तो डेफिनेटली हैबिट इज़ व्हाट, वी आर रिपीटेडली डूइंग दैट टास्क, वी आर यूज टू डू दैट टास्क, तो हम उसे करेंगे ही करेंगे। सो जस्ट यू नीड टू change that habit towards a certain good habit. So this is not a good habit, we have to change it into a good habit. So हमें अपनी एक अच्छी आदत बना लेनी है, और अच्छी आदत क्या होगी, अच्छी आदत will be कि आप ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे, और जब आंसर्स आपको ये मिलेंगे दैट इज़ इसका आंसर नो, इसका आंसर येस, तो हम कभी भी वो टास्क के लिए आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ये हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। सो ट्रेनिंग योर माइंड, whole thing is train your mind to ask these questions. एक बार आपने अगर ये ट्रेन कर ली
कि हम अपने माइंड को पहले पूछेंगे, हम अगर बाहर भी जा रहे हैं तो हम पूछेंगे कि हम किस काम से जा रहे हैं, विल इट एंड अप। देखो हमेशा आई विल नॉट से कि अगर आप मान लो 15 दिन से कॉन्टीन्यूसली पढ़ रहे हैं, अपना जो भी काम है वो कर रहे हैं और यू हैव नॉट टेकन एनी ब्रेक, सॉरी 15 days आई वॉज अबाउट टू राइट, देन इफ़ यू विल आस्क दोज क्वेश्चंस, तो वहाँ पे यू कैन गिव सम लिबर्टी कि हाँ नाउ इट विल सर्व पर्पस। यहाँ पे तो पर्पस सर्व होगा ना, बिकॉज यू आर डूइंग वॉट, इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेक आफ्टर 15 days यू आर जस्ट रिजुविनेटिंग योर सेल्फ, राइट। आप अपने आप को एक नई एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच विल हेल्प यू टू डू योर टास्क कॉन्टीन्यूसली फर्दर, ठीक है। आपका टास्क को फिर से एक उसी एनर्जी के साथ करने में आपको हेल्प करेगा। अगर आप 15 दिन या जो भी सर्टेन टाइम है उसके बाद अगर आप कहीं थोड़ा सा एक लिबर्टी लेते हैं, अपने आप को एक रिवॉर्ड देते हैं, दैट इज़ गुड, बट डूइंग इट ऑन डेली बेसिस दैट इज़ a proper no. So that is definitely you must know this. I mean I don't need to tell you that. So this is an exception and इस केस में भी एक्सेप्शन भी क्या है, इट्स जस्ट वैलिड है ना। आप क्वेश्चन पूछोगे विल इट सर्व पर्पस, यस, ये हमें रिजुविनेशन प्रोवाइड कर रहा है। विल आई फील एनी गिल्ट, हम गिल्ट क्यों फील करेंगे जब हमें पता है हम अपना टास्क करने के बाद, अपने आप को अपना पूरा काम करने के बाद हम कहीं पे जा रहे हैं, तो वो गिल्ट नहीं देगा हमें ऑब्वियसली। तो उसमें भी वही अप्लाई होता है, आंसर्स चेंज हो जाएंगे तो हम जा सकते हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं जो भी हम करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन दिस थिंग्स एंड फर्दर आई विल कम अप ऑन दिस सेम टॉपिक। मैं कुछ और चीज़ें भी लेके आऊँगी विच विल आपको समझने में हेल्प करेगा कि कैसे आपका माइंड आपको ट्रिक करता है एंड हाउ इट ये आपको कैसे उस लूप से बाहर निकलने देता ही नहीं। सो जस्ट एन एक्सरसाइज ऑफ 21 days एज वी से। 21 days हम क्यों कहते हैं, एक बार आपने 21 days के लिए वो कर लिया तो आपका एक नया लूप बन गया है। मान लो आपने 21 days के लिए ये सब नहीं किया और एक लूप फॉर्म कर लिया जहाँ पे आप अपना वर्क कर रहे हो, you do that work for maybe whatever 7 to 8 hours, you have a proper schedule, you follow that schedule, you are feeling very happy and so वो happy होने से ही आपका डोपामिन यहाँ जनरेट हो गया, you are feeling satisfied, so यहाँ से भी डोपामिन जनरेट होता है and then you don't need that dopamine from all those wrong things because you are able to generate that dopamine from right things, that is while constantly doing your work and then also while taking that breaks, that short breaks continuously, short breaks on on that particular basis, जो भी आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। तो बस यही आपको करना है। थैंक यू सो मच, आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट इन changing your mindset and training yourself to take right decisions. So just treat your mind. So you need to treat your mind as a child. उसे इस तरीके से ट्रीट कीजिए जैसे आप किसी बच्चे को ट्रीट करते हैं, किसी बच्चे को समझाते हैं कि यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। सो ट्रीट yourself and treat your mind as a child to bring it into that discipline. तो अपने आप वो डिसिप्लिन आ जाएगा जब आप उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, बच्चे की तरह उससे हमेशा सवाल करेंगे कि जो भी आप करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो, दैट क्यों विल help you a lot. So that is it. Thank you so much and constant these kind of motivational videos and these kind of understandings के लिए अगर आप चाहते हैं कि मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो you can subscribe. And anyways अगर मैं सच में बोलूँ तो this channel I'm just running to keep myself motivated so that I never forget that मुझे क्या करना है. So this is the basic motive मेरा यही है कि मैं खुद को ट्रैक पे रख पाऊँ. बाकी if it is helping you guys as well, that would be a great contribution of mine. So it is motive plus contribution. थैंक यू सो मच, दैट इज़ इट. ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है वीडियो. आप इसे थोड़ा तेज़ स्पीड पे देखेंगे तो अच्छा रहेगा.